एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद उसके हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अब पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है। मान लिया आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें ये करंट आई फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इस कॉइल के सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि कितना होगा। ये इसका जैसे मान लिया सेंटर है O, तो इस कॉइल के सेंटर O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बायो-सावर्ट लॉ को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कॉइल के पर एक छोटा सा स्मॉल करंट एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और इस करंट एलिमेंट की यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो इसके टेंजेंट के अलोंग हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस टेंजेंट के अलोंग यहाँ पर इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो गई, और ये इसका रेडियस हो गया इस कॉइल का R, ठीक है। तो टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमने स्मॉल करंट एलिमेंट सपोज किया हुआ है, तो इस करंट एलिमेंट की ये सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का लिखेंगे हम बायो-सावर्ट के फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, magnetic field at center O, सेंटर O, ठीक है। तो ड्यू टू करंट एलिमेंट DL, इसमें करंट I है इसलिए इसको करंट एलिमेंट IDL वेक्टर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मतलब बायो-सावर्ट के नियमानुसार इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर इस धारा अवयव DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र DB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो बायो-सावर्ट के अनुसार यहाँ पर ये हो गया। हमने जो यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया है क्योंकि मैंने इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, परिमाण लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं कि ये एंगल जो है करंट एलिमेंट और इस पॉइंट को सेंटर O को यहाँ से जो मिलाने वाली लाइन है यानी कि इसकी रेडियस के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है ना। क्यों 90 डिग्री हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो DL हमने ले रखा है ये परपेंडिकुलर है रेडियस R पर। तो अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। तो रख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, DB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई I DL साइन 90 अपॉन R स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 की वैल्यू 1 रख दिया अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाता है DB इक्वल्स टू
बायो-सेवर्ट के अनुसार इस सेंटर पर जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करंट इसमें है एंटी क्लॉकवाइज, तो जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज होती तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन सेंटर ऊपर होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। या जो रूल लगा लेते हैं राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है कि अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर लें, ठीक है, कि ये जो थंब है ये फिंगर्स के परपेंडिकुलर रहे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और इन फिंगर्स को उस पॉइंट की ओर इंडिकेट रखते हैं जिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम इस तरह से यहाँ पर सपोज करें तो ये फिंगर हमारी सेंटर की ओर हैं और थंब करंट की डायरेक्शन में है, तो इस समय जो हमारी पाम है हथेली वो नीचे को है, तो नीचे को है इसलिए यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे को हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पर चाहे जितने करंट एलिमेंट, अभी मान लो कोई दूसरा ले ले, यहाँ पर ये ले लें तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वो भी डाउनवर्ड होगा, या यहाँ पर और ले लें तो जितने भी करंट एलिमेंट यहाँ पर लेंगे सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, चूँकि सभी एक ही डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, सबको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि since the direction of magnetic field in the since the direction of magnetic field is same due to all current element मतलब जितने भी यहाँ पर हमने धारा अवयव ले रखे हैं इन सभी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शन सबकी एक ही है, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, यहाँ पर इंटीग्रेशन dB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो यहाँ पर निकाले हैं ये वैल्यू, तो μ0/4 I dl/r², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर μ0/4 कांस्टेंट है, I इस कॉइल में करंट है वो जो इसको भी हम फिक्स रखते हैं तो ये भी कांस्टेंट हो गया, और ये r रेडियस है, ये रेडियस भी चेंज नहीं हो रहा, तो सब कुछ कांस्टेंट है, dl केवल चेंज हो रहा है। dl क्या है, ये एलिमेंट है dl, तो ये हमने अलग अलग ले रखा है यहाँ पर बहुत सारे, तो ये चेंज हो रहा है, तो इसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा केवल dl। अब इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या है, dl छोटा छोटा पार्ट हमने मानना हुआ है, और सभी dl को उठा के देखें तो ये पूरा इसका सरकमफेरेंस बन जाता है इस कॉइल का, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन dl है ये इसे क्या हो जाएगा, ये पूरा इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो हम इसलिए यहाँ पर μ0/4 I/r² IDL की जगह पर लिख देते हैं इसका सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, है ना। सीन्स लिख देंगे कि इंटीग्रेशन dl इक्वल्स टू 2πr, तो अब यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
2 से ये 4 कैंसिल होकर 2 बचेगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचता है म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2r बी इक्वल्स 2। तो अब ये किसी कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला निकल आता है। तो ये बायो सेवर्ट को यूज़ करके किया गया है। तो यहाँ पर ये एक इसका एप्लीकेशन हो गया। कुछ इसके बाद नोट एक पढ़ रहे हैं। क्या है पहला पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हमने कॉइल ले रखा है, यहाँ पर हमने सिर्फ माना कि ये एक ही टर्न है, इसको हमने एक वायर को एक ही बार मोड़ा है। अगर एक बार ना मोड़ कर इसको कई बार मोड़ दें, जैसे ये पेन है, इसके ऊपर जो है हम वायर इस तरह से कई सारे फेरे लपेट दें तो कई सारे फेरे हो जाएंगे। तो सबकी वजह से यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं इसमें n फेरे हैं, है ना, क्या कहते हैं कि यदि कुंडली में n फेरे हैं, यदि कुंडली में n फेरे हैं, if coil has n turns then, तो देन हम क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो B इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन 2r। एक बात तो ये हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये कहेंगे कि ये कॉइल मान लिया सेमी सर्कल है, हाफ कॉइल है, जैसे हम इस तरह से मान लें, ये हाफ कॉइल है ये इस तरीके से। तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो B इक्वल्स टू हो जाएगा वो B इक्वल्स टू, तो ये जितना मैग्नेटिक फील्ड है इसका हाफ कर देंगे, तो म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2r का अगर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो आई अपॉन 4r।